और अगली बड़ी जानकारी लक्सर से है, आपको रूबरू कराते हैं अगली बड़ी जानकारी से। संयुक्त मोर्चा ने जंतर मंतर के लिए अब कूच कर लिया है। बड़ी जानकारी, पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार संयुक्त मोर्चा की तरफ से की जा रही है और सरकारी कर्मचारी मांगों को लेकर अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी, संयुक्त मोर्चा ने जंतर मंतर के लिए अब कूच कर लिया है। ओपीएस बहाली की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है और अब सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गोविंद चौधरी लक्सर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, संयुक्त मोर्चा ने अब दिल्ली के लिए अपना कूच कर लिया है। ओपीएस बहाली की लगातार मांग की जा रही है। बिल्कुल किरण, देखिए लंबे समय से प्रदेश में जो है सरकारी कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को यहाँ पर डटे हुए थे। हालांकि गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान भी यह मुद्दा नहीं उठ सका। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी सवाल यहाँ पर कह सकते हैं कि घी में आग में घी डालने का काम किया। और जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब जिस तरह से कर्मचारी अपनी मांग उठा रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी ऊपर से जाने वाला है, तो लगातार अब कर्मचारी दबाव बनाने की यहाँ पूरी तरह से मूड में है। और आज जिस तरह से हरिद्वार जिले के तमाम जो कर्मचारी आज लक्सर में सुबह से इकट्ठा देखने को मिले और आज संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो है आज दिल्ली को कूच किया और जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे, अपनी मांगों को उठाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है आज दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के ये पक्ष में आज सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां पहुंचेंगे, तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से हरीश रावत का आज दिल्ली दौरा है, तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिस तरह से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें हरीश रावत भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को पूरे प्रदेश में उठा रहा है, तो आज जो है लक्सर से दिल्ली के लिए अब कर्मचारी ने आज कूच किया है। किरण, गोविंद, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली की मांग को पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्या माना जाए कि उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों की इस मांग को कब तक पूरा कर सकती है? देखिए किरण, लगातार प्रदेश में इस चीज का मुद्दा लगातार बना हुआ है और कर्मचारी अपनी मांगों को लगातार उठा रहा है, क्योंकि हिमाचल में कई प्रदेशों में जहां पर भाजपा अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहां पर जो पुरानी पेंशन है कर्मचारी को बहाल कर दिया गया है। इसी को लेकर अब पूरे प्रदेश में अब तूल बनता नजर आ रहा है। जिस तरह से आज हरिद्वार जिले में जो है समस्त मोर्चा के नेतृत्व में जो है समस्त जितने भी कर्मचारी थे आज लक्सर में इकट्ठा हुए और एक आग में जिस तरह घी डालने का काम है, तो तमाम आज हजारों कर्मचारी ने दिल्ली को जो है कूच किया और जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर उठाएंगे। किरण, गोविंद, लगातार अभी तक धरना प्रदर्शन दिए जा रहे थे और अब उनकी तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस लड़ाई को आर पार करना चाहिए। उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है और 30 अप्रैल तक लगातार धरने भी दिए जा रहे थे। देखिए किरण, अभी अगर बात करें तो हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिले में लक्सर में भी 2 दिन पहले जो है जो समस्त जो कर्मचारी थे कर्मी थे, उन्होंने भी ये चेतावनी जारी की थी और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया था। लेकिन 1 मई को जो है एक बड़ा ऐलान किया था, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ होगा। और मैंने पहले भी बताया कि लोकसभा 2024 के आने से पहले ही जो जिस तरह से कर्मचारी अपनी मांगों को उठा रहा है, अपने मुद्दों को उठा रहा है, तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीति यहाँ देखने को मिल सकती है। क्योंकि साफ तौर से ये कर्मचारी को कहना है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर किसी तरह से कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली को सरकार नहीं करती। किरण जी, गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है और आज सरकारी कर्मचारी है वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ओपीएस बहाली की लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली की मांग को पूरा कर लिया गया है और अब उत्तराखंड के भी सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द ओपीएस मांग की बहाली की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है।